अगर तुमने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा सीक्रेट सिखाने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई बताता है। लेकिन इन साइकोलॉजी ट्रिक्स को थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुमने इन्हें सही तरीके से समझ लिया तो लोगों को समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो इस वीडियो को स्किप करेगा वो बाद में जरूर रिग्रेट करेगा। इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक एक, बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई इंसान तुमसे बात करते समय बार बार आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, अपने हाथ छुपा रहा है या नर्वस मूवमेंट्स कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो अनकंफर्टेबल है या कुछ छुपा रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान रिलैक्स्ड पोस्चर में है, नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करता है और ओपन जेस्चर्स यूज करता है, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बात करते समय कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज इमोशंस की मिरर होती है, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। हर बात पर तुरंत हाँ मत बोलो, ताकि उसे लगे कि तुम सब समझ रहे हो। ट्रिक 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अगर कोई इंसान स्माइल कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं है, तो हो सकता है कि वो फेक स्माइल हो। अगर कोई तुम्हारी सक्सेस सुनकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए जेलस एक्सप्रेशन दिखाता है, तो समझ जाओ कि अंदर से वो खुश नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंड रीड करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग खुद ही अपनी थिंकिंग रिवील कर देते हैं। बस फर्क इतना है कि लोग ध्यान से सुनते नहीं। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है वो किस चीज से एक्साइटेड होता है, किस चीज से इनसिक्योर होता है और किस चीज से ट्रिगर होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम प्रैक्टिकली उसके माइंड को समझने लगते हो। इसीलिए साइकोलॉजी में कहा जाता है, फेस इज द विंडो ऑफ द माइंड। ट्रिक 3, लिसनिंग पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंड रीड करने के लिए साइकोलॉजी की बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन असली ट्रिक है सामने वाले को ध्यान से सुनना। जो इंसान अच्छा लिसनर होता है वो लोगों की थिंकिंग और इमोशंस जल्दी समझ जाता है। ट्रिक 4, ऑब्जर्व पैटर्न्स। हर इंसान का एक बिहेवियर पैटर्न होता है। कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा बोलने लगते हैं और कुछ लोग पूरी तरह चुप हो जाते हैं। कुछ लोग नर्वस होने पर फोन यूज करने लगते हैं या अपने बाल बार बार टच करते हैं। जब तुम इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि कब कोई इंसान नॉर्मल है और कब कुछ छुपा रहा है। ट्रिक 5, स्मार्ट क्वेश्चनिंग। अब आखिरी टेक्निक, स्मार्ट क्वेश्चनिंग। अगर तुम्हें किसी के माइंड को समझना है तो डायरेक्ट सवाल मत पूछो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो। सीधा पूछने के बजाय तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो पूछो। अगर तुम्हारे फ्रेंड के साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और अक्सर ऑनेस्ट आंसर दे देता है। इंपॉर्टेंट लेसन। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, माइंड रीडिंग का मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करो। रियल साइकोलॉजी का पर्पस है लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करना। जब तुम लोगों को समझने लगते हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है। अगर तुमने इस वीडियो की टेक्निक्स प्रैक्टिस कर ली तो धीरे धीरे तुम लोगों के इमोशंस, इंटेंशंस और थिंकिंग को आसानी से समझने लगोगे। और यही असली साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजी, माइंड ट्रिक्स और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी वीडियोस पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी नॉलेज मिलेगी जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती।